नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे गोपों द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, साक्षात श्री नंद नंदन की यह बात सुनकर श्री नंद और सनंद आदि ब्रजेश्वर गण बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। मिथिलेश्वर नंदराज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नता पूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी गए। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे चित्र विचित्र वर्णों से रंगे हुए तथा सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ हो गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो शरद ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए हो। नंद उपनंद तथा वृषभानुगण अपने पुत्रों पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभाल लिए गिरिराज के पास जा पहुँचे। सहस्त्रों बाल रवि की दीप्ति से प्रकाशित शिबिका में आरूढ़ हो दिव्य वस्त्रों तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे शची चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती हों। राजन, श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत तथा करोड़ों सखियों से आवृत दो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमुखी सखियां ललिता और विशाखा चारों चंवर डुलाती हुई शोभा पाती थी। नरेश्वर इसी प्रकार रमा, विरजा, माधवी, माया, यमुना और गंगा आदि 32 सखियां, 8 सखियां, 16 सखियां और उन सब के यूथ में सम्मिलित असंख्य सखियां वहां आईं। मिथिला निवासी, कौशल प्रवेश वासिनी तथा अयोध्यापुर निवासिनी श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, यज्ञ सीता स्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियों का समुदाय भी वहां उपस्थित हुआ। रमा आदि वैकुंठ निवासिनी देवियां, वैकुंठ से भी ऊपर के लोकों में रहने वाली दिव्यांगनाएं, परम उज्ज्वल श्वेतदीप की निवासिनी बालाएं और दुर्वादी लोकों तथा लोकाचल में रहने वाली देवी रूपा गोपांगनाओं का दल भी वहां आ गया। जो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखियां थीं, दिव्य गुणत्रयमयी अंगनाएं थीं, अदिव्य विमानचारियों की वनिताएं थीं, जो औषधि स्वरूपा थीं, जो जालंधर के अंतपुर की स्त्रियां थीं, जो समुद्र कन्याएं थीं तथा जो बहिष्मती नगरी तथा सूतल आदि लोकों में निवास करने वाली थी, उन समस्त दिव्यांगनाओं का समुदाय गिरिराज गोवर्धन के पास आकर विराजमान हुआ। इसी प्रकार अप्सराओं, समस्त नाग कन्याओं तथा ब्रजवासिनियों के यूथ भी वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिरिराज के पास जा पहुंची। बालक, युवक और वृद्ध गोप भी पीतांबर, पगड़ी तथा मोरपंख से मंडित तथा सुंदर हार, गुंजा और वनमालाओं से विभूषित हो नूतन यश्ची तथा वेणु लिए वहां आकर शोभा पाने लगे। मेरे मुख से गिरिराज गोवर्धन के उस उत्सव का समाचार सुनकर गंगाधर शिव मस्तक पर जटा जूट बांधे, हाथ में कपाल लिए, अंगों में चिता की भस्म लगाए, सर्पों की माला तथा कंगनों से विभूषित हो भांग धतूरा और विष पीकर मत हुए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ आदि वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ हो प्रथम गणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल में आए। मुख्य मुख्य राजश्री, ब्रह्मश्री, देवश्री, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा सहस्त्रों ब्राह्मण वृंद गिरिराज का दर्शन करने के लिए आसपास एकत्र हो गए। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमयी हो गई। उसके स्वर्ण में श्रृंग चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगी। राजन, वह पर्वत मत वाले भ्रमरों तथा निर्जन शोभित कंदराओं से उन्नत काय गजराज की शोभा धारण करने लगा। उसी समय मेरु और हिमालय आदि गिरीन्द्र दिव्य रूप धारण करके भेंट और मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए मूर्तिमान गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार द्विजों द्वारा गोवर्धन पूजन संपन्न करके ब्राह्मणों, अग्नियों तथा गोधन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर
नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत सा धन तथा बहुमूल्य भेंट सामग्री प्रस्तुत की। नंद उपनंद वृषभानु गोपी वृंद तथा गोपगण नाचने गाने और बाजे बजाने लगे। उन सबके साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी जन समुदाय लाजा छींटने लगे। उस यज्ञ में गिरिधरों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिरकर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगा। साक्षात श्री कृष्ण भी व्रजस्थ शैल गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, लोगों से यूँ कहते हुए वहाँ का सारा अन्नकूट भोग लगाने लगे। गोपालों और गोपियों के समुदाय में जो मुख्य मुख्य लोग थे, उन्होंने गिरि का यह प्रभाव अपनी आंखों से देखा और गिरिराज को वहां वर देने के लिए उद्यत देख सब के सब आश्चर्यचकित हो उठे। सबके मन में अपूर्व उल्लास छा गया। उस समय गोपों ने कहा, प्रभु, आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। स्वयं नंदनंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से हमारा गोधन और बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल प्रवृत्ति को प्राप्त हो। ऐसा ही होगा। यूँ कहकर किरीट और केयूर आदि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरिराज गोवर्धन क्षण भर में वहां उनके निकट ही अंतर्धान हो गए। तब नंद उपनंद वृषभानु बलराम वृषभानुराज सुचंद्र श्री नंदराज श्री हरि एवं समस्त गोप गोपीगण अपने गोधनों के साथ वहां से चले। ब्राह्मण योगेश्वर समुदाय सिद्ध संघ शिव आदि देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अनिच्छा से अपने अपने घर को गए। राजन, श्री कृष्णचंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज के उस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हरने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।